सो नियर येट सो फार, या फिर आप ऐसे कह लीजिए, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, उनके कोच हैं या फिर डायरेक्टर, वो अब पता नहीं, कहते हैं कि टीम डायरेक्टर उनकी एक पोजीशन होती है जिसमें वो कहते हैं कि टीम का हेड कोच भी वही होता है और टीम का डायरेक्टर भी वही होता है। तो उससे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ये जो लॉस हुई है, जीत सकते थे, ये लॉस है कि आप इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो उसने कहा कि हमने कुछ गलतियां की, वो गलतियां अगर नहीं करते तो हम जीत सकते थे। और ये बात सही भी है दोस्तों, वो जीत सकते थे। उनके बीच में टाइम टाइम पर पार्टनरशिप होती रही, क्योंकि मैं मैच सुबह से मैं मैच देख रहा था, इंटरेस्टिंग मैच था। लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे जीत सकता है, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। लेकिन जो नर्व्स है जो उनको रखनी होती है, जब अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी तो वो विकेट्स थ्रो अवे करके आ गए। वहाँ पे अगर स्टे करते तो मैच जीत सकते थे। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो मोहम्मद हफीज़ है दोस्तों, इसको ये प्रोफेसर कहते हैं। अच्छा ये प्लेयर था, ऑलराउंडर था, बैट्समैन भी था, बॉलिंग ऑफ स्पिन ये बॉलिंग करता था, अच्छा खासा इसका रिकॉर्ड है, काफ़ी टाइम तक ये खेलता रहा। अब ये टीम डायरेक्टर बन गया है। पाकिस्तान में एक दोस्तों ओहदा होता है, या फिर हम कह सकते हैं पोजीशन होती है उनके बोर्ड में, टीम डायरेक्टर। अब ये क्लियर नहीं है, ये कहते हैं कि ये इनका हेड कोच भी यही होता है और फिर पूरी टीम तो इसके अंडर होती है, पर ये क्लियर नहीं है, इतना डीप में हम जाते भी नहीं है। बट ये कुछ ना एलिगेशन लगा रहे हैं। तो उस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। एलिगेशन ये कह रहे हैं कि अंपायरिंग भी हमारे फेवर में नहीं हुई। अंपायरिंग दोस्तों, अंपायरिंग का मुझे लगता है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों ने वो मैच देखा होगा तो मोहम्मद रिजवान करके इनका विकेट कीपर है, तो उसको एक बाउंसर मारा, पैट कमिंस जो इनका कैप्टन है, 5 विकेट उसने लिए। तो जब वो झुका तो दोस्तों वो जो स्ट्रिप होती है यहाँ ग्लव्स की जो होती है, यहाँ पे एक दोस्तों स्ट्रिप सी होती है, तो उस पर बॉल लगा। अब दोस्तों इनके पास हॉटस्पॉट करके एक इनके पास टेक्नोलॉजी है, उसमें देखते हैं अगर वो जैसे ब्लैक होता है, अगर उस पर बॉल ब्रश हुई होगी तो वो वाइट सा हो जाता है, या फिर स्निकोमीटर हम कहते हैं, अगर टच हुई होती तो एक आवाज़ आती है उसमें, है ना। तो या फिर वो धारी सी दिखती है कि हाँ भाई बॉल टच हुई है। तो उसमें दोस्तों क्लियर था कि उसके ग्लव्स के जो यहाँ स्ट्रिप्स ही है उस पर लगी है, और रूल तो यही कहता है कि अगर आपके ग्लव्स किसी भी पार्ट में लगती है, ठीक है, अगर वो बैट से बैट पकड़ा हुआ है आपने और अगर उसमें बॉल टच होती है, कनेक्ट होती है, तो आप आउट है। हालांकि अगर आप हाथ छोड़ देते हैं, एक हाथ आप छोड़ देते हैं, अगर बैट के कॉन्टैक्ट में हाथ नहीं है, ग्लव्स में बॉल लगती है, तब आप आउट नहीं होते। तो ऐसा इनका कहना था कि अंपायरिंग भी हमारे फेवर में। इसमें क्या अंपायरिंग दोस्तों, ये तो क्लियर कट आउट था, तो इस पर ज़्यादा बवाल नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान का ना, इनका सिस्टम ही यही है। जब ये इंडिया से अभी रिसेंटली हारे थे वर्ल्ड कप में, तब भी ये यही कह रहे थे कि पता नहीं उनके पास तो बॉल ही अजीब थी, उसमें तो कोई चिप लगी थी जो जैसा चाह रहे थे वैसे वो स्विंग कर रही थी। मैंने ऐसी चीज़ दोस्तों पहली बार देखी, पहली बार सुनी। और ये आइडियाज़ पता नहीं कमाल के आइडियाज़ इनके पास हुए हैं। देखिए दोस्तों, आप हारे हैं तो आप मान लीजिए यू आर डिफिटेड, आप हारे हैं अपनी गलती की वजह से। अब इन लोगों ने क्या किया, फर्स्ट इनिंग में इन्होंने 50 रन एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा के। टेस्ट मैच में 50 रन दोस्तों, उसमें तो वाइड्स भी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा अगर आपने बाहर फेंक दी है तब वाइड मानी जाती है। ये या नो बॉल आपने कर दिया, तो इनके 50 रन तो वो इनके एक्स्ट्राज के ही थे। और ये मेरे ख्याल 76 या 86 रन से आ रहे हैं। 50 रन अगर वो निकाल देते हम तो 31 रन कवर कर सकते थे आराम से। तो गलतियां अपनी है, लेकिन ब्लेम किसी और को देना। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके ये कह रहे हैं जी वहाँ टेक्नोलॉजी को देखिए, आप धोखा नहीं दे सकते। टेक्नोलॉजी आपको दिखा रही है आपके ग्लव्स में बॉल टच हुई, आप आउट है। लेकिन अब इनके पास कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो ये जो इनका दोस्तों टीम डायरेक्टर है हफीज़, पहले पैनलिस्ट हुआ करता था, जैसे आप बताइए, जो पुराने प्लेयर होते हैं इनको न्यूज़ चैनल टीवी चैनल्स बुला लेते हैं, इनकी व्यूज़ लेते हैं कि इनका क्या मानना है। कोई मैच चल रहा हो तो उस पर डिस्कशन होती है, मान इनके व्यूज़ लेते हैं, कहाँ गलतियाँ रही, कहाँ क्या। तो वहाँ पे ये लोग ना बड़ी बड़ी बातें करते थे कि टीम तो अच्छा नहीं कर रही है, वहाँ ऐसा होना चाहिए था, अगर हम वहाँ होते तो हम ऐसा करते। अब ये दोस्तों खुद उस पोजीशन पे अब ये फंस गया है। अब पाकिस्तान गया है, 2 मैच है, दोनों मैच हार गए हैं। हालांकि ये कह रहे थे हमारे पास वी हैव अ बंच ऑफ प्लेयर्स, है ना, जो बहुत ही अच्छे हैं दे आर गोइंग टू डू वेल देयर। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही टफ है दोस्तों, इन कंडीशंस पे, बाउंसी बॉल्स पे। अब आप हमारे यहाँ जब एशिया में आते हैं तो यहाँ तो पाटा विकेटें होती है। पाकिस्तान की खासकर मैं बात करूँ, यहाँ तो पता नहीं कब से वही विकेटें चली आ रही हैं। ऐसे जो भी प्लेयर वहाँ जाते हैं कहते हैं रोड पे खेल रहे हैं हम, तो सीधी सीधी बॉल आ रही है। वहाँ तो ये लगे रहते हैं, 2-2 3-3 सौ रन मार लेते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स इनको मिल गई, कान के पास से बॉल निकलने लग गई, तो फिर थोड़ा वहाँ पे दिक्कत होती है। तो अब ये दोनों मैच हार गए। अब तो मीडिया तो इससे क्वेश्चन पूछेगी कि थे आप जो पैनलिस्ट थे, आप तो ऐसा कहते थे, अब क्या हो गया। तो तब दोस्तों उन बातों को छुपाने के लिए क्या है कि अंपायरिंग हमारे फेवर में नहीं होनी चाहिए थी। अरे भाई, आप 50 रन एक्स्ट्रा के दे रहे हो,
आप कैचेज़, आपको हाथ में कैचेज़ आ रहे हैं वो आप छोड़ रहे हो। दोस्तों कैचेज़ छूटते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईज़ी चांसेस है वो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आपको ना जब बहाना-वूहना ये नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बात हुई। फिर अब ये बता रहा है कि ऐसा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी गेम खेलने गए हैं टेक्नोलॉजी दोनों के लिए सेम है, जो डिसीज़न आ गया वो आ गया। इस पे ज़्यादा हल्ला नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे जाइए, परफॉर्म कीजिए। आपकी टीम ख़राब कर रही है तो आप बोल दीजिए हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला, हमारी टीम ने ख़राब खेला, ख़राब प्रदर्शन किया। अब जब रोहित शर्मा से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, रोहित शर्मा से कहा गया कि आपकी डिफीट हुई है और बुरी डिफीट हुई है, तो इसके बारे में क्या कहा? उसने कहा कि हमने अच्छा नहीं खेला। उसने ये नहीं कहा कि वहाँ पे बॉल जो थी ऐसे जा रही थी, ऊपर से आ रही थी, या एम्पायर ने ऐसा बोल दिया। उसने कहा कि हम बुरा खेले, बुरा खेले, हार गए, बात खत्म हो गई वहीं पे। अगले मैच में हम अच्छा करेंगे। रोहित शर्मा से फिर ये भी पूछा गया कि आपको लगता है कि वर्ल्ड कप की हार और ये हार थोड़ा लग रहा था कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसने कहा कि बहुत डिफरेंस है ना, वर्ल्ड कप फाइनल हारना इज़ अ बिग थिंग, है ना, वो बहुत दुख ही और होता है दोस्तों। वो वर्ल्ड कप का फाइनल आप हार रहे हैं और कोई टेस्ट सीरीज़ है दो नेशन के बीच में। हालांकि हार तो इंडिया ही रहा है दोनों कंडीशन में, लेकिन वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो इसमें ज़्यादा लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। आपने अच्छा खेला, आप जीतेंगे, बुरा खेला आप मान लीजिए हमारी टीम ने बुरा किया, हम अगली बार अच्छा करेंगे। लेकिन किसी चीज़ को ब्लेम करना ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों, तो ये इनके कुछ कंट्रोवर्सी सी थी जो पता नहीं पाकिस्तान वाले हमेशा करते ही हैं। तो खैर इससे निकल के बात करते हैं दोस्तों। वुमेंस क्रिकेट का आज सेकंड ओडीआई मैच है। पहला ओडीआई मैच है, वुमेंस क्रिकेट हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में सेकंड ओडीआई है। इसमें दोस्तों टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले 258 रन किए, 8 विकेट खोकर 50 ओवर में। अभी इंडिया जो है करंटली अभी बैटिंग कर रहा है। 204 रन हो गए हैं 4 विकेट पे 42 ओवर्स में। 48 बॉल में 54 रन चाहिए, मुझे लगता है दोस्तों बन जाएंगे। ऋचा घोष विकेट कीपर है, लड़की अच्छी है, बहुत अच्छा खेलती है, 85 पे नॉट आउट है। और दीप्ति शर्मा हमारी ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है, काफ़ी टाइम से इंडिया टीम को सर्व कर रही है। अगर सब ठीक रहा तो मुझे लगता है कि मैच हम जीत जाएंगे सेकेंड ओडीआई। इसके बाद दोस्तों फाइनल ओडीआई है, 1-1 की सीरीज़ अब बराबर हो जाती है। अगर इंडिया मैच जीत जाता है फिर वो डिसाइड करेगा कि फाइनल सीरीज़ कौन जीतेगा। तो ये दोस्तों आज की कुछ खास खबरें थी। आज कुछ खास नहीं था, बस ये था जो पाकिस्तान के कोच ने कहा। मुझे लगता है कि आप जाइए, अपनी टीम को बेहतर परफॉर्म करवाइए, रेदर देन इसके कि आप किसी को ब्लेम करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ आपके बीच में आएंगे। थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट चाणक्य ब्रैकेट में दोस्तों डेली क्रिकेट अपडेट्स करके मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे मैं वीडियो डालता हूँ। जो लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट लवर हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं कि क्रिकेट की जो रोज़ है क्या न्यूज़ वर्ल्ड वाइड चली है वो सुननी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रोज़ नए वीडियोस ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।